मेरा कुंभ मेरे माता पिता के चरणों में करके चारों धाम भी करते रहते हैं, लेकिन घर में आज के समय में देखने जाएं तो वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, माँ बाप को वहाँ छोड़ देते हैं। के कार्यक्रम आज वापी के सोनों से बिल्डिंग में रखा गया है और आप देख सकते हैं कि शायद लोग जैसे वापी के बाहर से आकर यहाँ पर रहते हैं, माता पिता से दूर आकर रहना या फिर बच्चों के अंदर जो संस्कार आज के समय में डालना चाहिए वो संस्कार बच्चों के अंदर ना पहुंच पाने के कारण कहीं ना कहीं देश की जो व्यवस्था है वो काफी बिगड़ती जा रही है। लेकिन एक समाज के लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ पर किया और माता पिता ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं यहाँ पर समझाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साला न्यूज और मैं हूँ विनय प्रजापति। इस वक्त हम मौजूद है वापी के सोनल बिल्डिंग के हॉल में, मीरा बैंकेट हॉल जो है यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप पीछे का जो दृश्य देख सकते हैं, काफी सुंदर दृश्य है यहाँ पर और जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जिस तरीके से सनातन संस्कृति भर में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन उससे पहले ये भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम कोई गुरु होता है वो माता पिता, उसके बाद गुरु और उसके बाद भगवान का नंबर आता है। तो कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि किस तरीके का आयोजन कब किया, कैसे किया। क्या नाम है? सॉरी, क्या नाम आपका? अरुण पटेल है। अरुण पटेल। ये जो कार्यक्रम आप लोगों के विचार में आया, कैसे आया? ये हमारा 2014 से सूरत से चालू है और हमने यहाँ पे पहली बार वंदन प्रोग्राम करे, जैसे कि प्रोग्रेस अलायंस है वो एक बिजनेस पर्पज से चालू किया था। लेकिन उसमें क्या है, हर एक प्रकार में हर एक एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। तो विचार है कि हम हमारी जो फैमिली है तो बहुत सपोर्ट कर रही है। तो हम लोग ऐसा विचार है कि हम लोग जो मिलजुल के जो काम करके ऐसा हमने सोचा कि माँ बाप के साथ भी हमको कुछ हमारी जो बॉन्डिंग है कहीं हम लोग एरिया में ऐसा लगे कहीं जो माइनस प्लस पॉइंट चल रहा है तो हम लोग उसको फुल कर रहे हैं ऐसा। इसके लिए हमने वंदन प्रोग्राम रखा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो माता पिता के साथ जो बॉन्डिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही है। वंदन ही नाम क्यों रखा है इस कार्यक्रम? अच्छा, वंदन ऐसा है कि हम लोग माँ बाप का जो एक सत्कार करना चाहिए। तो वंदन ऐसा है कि हम लोग पूरी श्रद्धा से पूरी मतलब क्या है, जो हमारे पास शब्द नहीं है साथ के माँ बाप के लिए क्या नाम रखेंगे, वंदन नाम रखा है। तो हम लोग ऐसा माँ बाप के लिए तो करना चाहिए। हमने बहुत सारी गलती की है हमने, तो वंदन प्रोग्राम करके हमने ये नाम रखा। तो हमारे बहुत सारी जो हमने गलतियां की है माँ बाप के सामने, हर एक क्षण में हमें माफ कर देते हैं। तो हम लोग आज जो वंदन करके जो प्रोग्राम रखे इसमें सारी मतलब गलतियां हैं हम लोग एक्सेप्ट करके एक क्या बोलते हैं, उसके पास मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोल सकूंगा। ये कार्यक्रम भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और कहते हैं कि अभी ये गीत भी यहाँ पर बहुत सुंदर बज रहा था, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, माता पिता तुम्हें वंदन, बड़ी किस्मत से मैंने तुम्हें पाया। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेश है। विवेश जी, किस तरीके से योजना बनी, कैसे विचार आया? क्योंकि आज के समय देखा जाता है तो लोग खाली देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन रियल में जो हमारे देवी देवता हैं जो हमको इस दुनिया में लेकर आए, इस तरीके का, हाँ, उनको हम छोड़ के चारों धाम भी करते रहते हैं। लेकिन घर में आज के समय में देखने जाएं तो वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, माँ बाप को वहाँ छोड़ देते हैं, शादी होने के बाद बच्चे भी देखभाल नहीं करते, पत्नी भी नहीं करती। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ये जो हम एक प्रोग्राम किया, एक्चुअली इसे प्रोग्राम नहीं कहेंगे, ये हमारे एक बड़ा महोत्सव जो कहते हैं वैसा है। तो हमको ये जो करने की प्रेरणा जो मिली है हमारे प्रोग्रेस अलायंस से मिली है। प्रोग्रेस अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं साथ में मिलके। तो हमने अलग अलग तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे कि हम फाइनेंस के लिए प्रोग्राम है और फाइनेंस के लिए प्रोग्राम है। दूसरा अपने मिलू जिसे कहेंगे अपने पति पत्नी के साथ के संबंध कैसे सुधर सके, वैसे ही एक प्रोग्राम है वंदन का, जिसमें हम अपने माता पिता के साथ के जो भी संबंध है उसको कैसे अल्टरेशन कर सके, चेंज कर सके, उसके लिए प्रोग्राम है। हम लॉन के ऊपर भी दूसरा प्रोग्राम चलता है, हमारे बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम प्रोग्रेस अलायंस में चलाते हैं, जिसे हम मिलके हमें बहुत सारी जगह पे, जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, भरूच, राजकोट, बड़ौदा, नासिक, मुंबई, बहुत सारी जगह पे हमारा ये प्रोग्राम चलता रहता है। जैसे हम प्रोग्रेस अलायंस के जैसे मेंबर रहेंगे वो ऐसे एक दूसरे के साथ
कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ के ये बिजनेस चल रहा है। कौन कौन जुड़ा हुआ है इसमें और कब से कर रहे हैं कार्यक्रम? ये करीबन हमको हो गया इसमें 14 साल, लेकिन ये स्टार्टिंग हुआ था 7 से 10 लोगों के साथ स्टार्टिंग हुआ था, और आज शायद हमारा ये समूह 5000 से भी ज्यादा लोगों का समूह हो गया है। और ये इवन जगह पे नहीं, ये हमारे यूनिवर्सल मतलब ऑनलाइन पे भी आउट ऑफ इंडिया से भी लोग जुड़ रहे हैं, और जगह जगह से जो लोग जुड़ रहे हैं सब। कैसा लगता है जब इतना लोग मिलकर माता पिता की पूजा करते हैं? क्या भावनाएं रहती है, किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? ये भावना एक्चुअली जो करेगा ना उसे ही ये मतलब पता चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि आज के टाइम में हम सभी चीज में अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के चलते हैं। क्यों? और दूसरी चीज कि हम उनके लिए ही बने हैं और उनसे ही बने हुए हैं हम। तो ये हम भूल जाते हैं अपनी ये भागदौड़ी में जिंदगी के शुरू से लेके लास्ट तक, सुबह से लेके शाम तक हम अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी वजह से ही हमको भी उनको लेके चलना चाहिए। तो उसकी वजह से ही ये एक प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है कि भाई अपने माँ बाप से भी अपने को उतना ही रहना चाहिए, उसके लिए हम बने हुए हैं। और हमारे लिए वो है एक दूसरे की भावना को साथ में लेके चलते हैं। समाज के ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो आज के समय माँ बाप को छोड़ देते हैं, आश्रमों में जाकर छोड़ देते हैं या देखभाल नहीं करते हैं? कई परिवार ऐसे देखने को मिलते हैं समाज में आज के समय में कि अच्छा खासा पैसा है लेकिन माँ बाप भीख मांग रहे हैं, फिर उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि वो जन्म देने वाले अपने माता पिता है, अपने माता पिता को छोड़ के आप भगवान पे पैसा चढ़ाओगे, भगवान के यहाँ पे जाओगे, सही दरबार पे जाओगे, लेकिन आप कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप को साथ में लेके चलोगे तुम भी सुखी है, यही जीवन है, बाकी आपका जीवन व्यर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर ईश्वर का बैकग्राउंड देखेंगे जब प्रभु श्री रामचंद्र का जो मंदिर बन रहा था उस मंदिर के से गीत बजाया जाता है, देखने को भारत के आराध्य वो श्री राम जी संसार के आराध्य रामचंद्र का मंदिर जो है वो अयोध्या में विराजमान हो है। ऐसा ही है जहाँ का आज माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर आप देख सकते हैं बच्चे भोजन कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, और जिस तरीके से हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा होती है उसी तरीके से यहाँ पर आज माता पिता का पूजन किया जा रहा है। तो कुछ माता पिताओं से हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रजनीकांत है। ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल से मैंने 40 साल के अंदर में नहीं देखा है। हम लोग को माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करने का मौका मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भविष्य में भी ऐसा प्रोग्राम होंगे क्या नहीं मेरे को, ये हमने तो पहली बार अनुभव किया, तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। ये अच्छा जो तस्वीरें हैं सामने रखी हुई हैं, ये आपके माता पिता और ये आपकी धर्म पत्नी भाई, ये हमारे वाइफ है, ये हमारे फादर इन मदर है, मेरे पिता की माता है, और आपके बच्चे? मेरे बच्चे लोग एक लड़की वो गई हुई है जी, मेरा लड़का है हिमाचल में टोक में है, वहाँ जॉब करता है। कैसा अनुभव हो रहा है, क्या फील हो रहा है हमको कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो काम किया है तो हम बहुत उनकी बात याद कर रहे हैं। हम रोजमर्रा काम काज के अंदर में माता पिता का जरूर भूल जाते हैं, इससे हमें याद करना चाहिए। हम उनको कभी कभार याद करते हैं, इससे ऐसा हमको लग रहा है कि हमको तस्वीर की जगह इनकी तस्वीर। और आप बच्चे रहे, माता पिता आपके रहे, आज आप माता पिता बना है, समाज की दुर्दशा देख रहे होंगे, बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते, आश्रम में छोड़ देते, क्या कहेंगे? ये आज की जनरेशन से करने की बहुत जरूरी है। ये नए जनरेशन के अंदर में बहुत ज्यादा हुआ कि माता पिता जा रहे हैं, हमारा जनरेशन हम तो कम से कम याद कर रहे हैं, बट हमारे जो बच्चे लोग हैं जो 80 के बाद के 90 के बाद के जा रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है इस टाइप के कार्यक्रम, बहुत ज्यादा उनको प्रोत्साहन उनको सीखने क्या कहना चाहिए? आज की फास्ट दुनिया में सब बच्चे अपने माँ बाप को भूलकर मतलब सब अपनी दुनिया में जी रहे हैं, पर माँ बाप है तो हम ही, माँ बाप के बिना हम कुछ नहीं है। अगर माँ बाप के हम ये दुनिया में आते हैं कि माँ बाप के ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। और चलो अभी आज के जमाने में सपोज हमारे माँ बाप नहीं भी है, कोई भी वडील हो,
उसको भी अपने बड़े माँ बाप समझ के उनकी सेवा, उनको हेल्प करना चाहिए। हर तरह से माँ बाप को तो हमेशा और सब बड़े को अपने माँ बाप समझ के ही हमको बिहेव करना चाहिए। खुद को सब रिस्पेक्ट देना चाहिए, मान देना चाहिए, प्यार समझना चाहिए। तो उम्र होती है, उनका स्वभाव चेंज होता है, पर we have to always adjust with them। हमको उनको एडजस्ट करना, उनको हमारे तरीके में नहीं जीना है, हमको उनके तरीके में जीना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही कहा इन्होंने कि भारत की संस्कृति भी ऐसी है और भारत भी ऐसा ही है। लोग कहते हैं जैसे आप इंग्लैंड में जाओ, जापान जाओ, अमेरिका जाओ, तो वहाँ पर सबसे पहले उस देश के बारे में पढ़ाया जाता है। तो भारत देश का यही संस्कार और संस्कृति है कि आप अपने माता पिता को माता पिता को समझो ही, लेकिन वो समाज में बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता के उम्र के समान है, उनको भी माता पिता समझना चाहिए। कार्यक्रम काफी लंबा है, कार्यक्रम चल रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आज बच्चे और माता पिता दोनों की भावना यहाँ पर जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं समाज में ये पूरा संदेश जाना भी चाहिए और इस तरीके का समाज में जाए। और दूसरा दूसरा वहाँ पर एक अंकल जी लेटे हुए हैं, तो उनके साथ में है कोई वहाँ पे एक ऐसा भी भावनात्मक दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये पुत्र हैं, सामने ही आप देख सकते हैं कि पिता भी लेते हुए हैं। इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं आप, कैसा अनुभव हो रहा है कि पिताजी की स्थिति उसके बावजूद भी यहाँ पर लेके आया, कैसा अनुभव है? बहुत बढ़िया था। क्या कहना चाहेंगे, अपनी भावना किस तरीके से व्यक्त करें? भावना मतलब कैसे? तो आज तक मैंने कभी किया नहीं था, ये तो काफी काफी कुछ किया है। आज भी आप नहीं सकते, मुझे ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने मेरे को जो किया है वो मैं भूल नहीं सकता। मतलब छोटे हो सकते जो शायद ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, माँ बाप की जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, उनका रहना जो समय बड़ा होना चाहिए। काफी भावनात्मक है लोग। कार्यक्रम भी ऐसा है कि लोग थोड़ा इस साइड दिखाएंगे, माँ बाप जो है वो क्या होते हैं वही समझ सकते हैं, वही बता सकते हैं। ईश्वर के मंदिर में जाने को जितनी शांति नहीं मिलती भी अपने उससे कभी ज्यादा शांति माता पिता के चरणों में भी मिलती है। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, सभी से बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो भावनाएं व्यक्त होनी चाहिए, जो समाज में एक संदेश जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इस न्यूज के माध्यम से मैसेज समाज में जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। और अपने माता पिता के साथ साथ दूसरों के माता पिताओं की इज्जत करना, जन समाज ऐसे ही खबरों को जुड़े रहने के लिए